ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी राय भी मायने रखेगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं ही नहीं, मेरे गांव की सभी महिलाएं भी अब ग्राम पंचायत में अपनी बात रख सकती हैं। इतना ही नहीं, ये भी एक बदलाव है कि महिला स्वयं सहायता समूह भी बढ़ गए हैं। अब हम आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान से जीने की राह पर हैं। आपस में खुलकर बातचीत करने से महसूस किया कि हर लड़की को अपनी आवश्यकताओं और चुनौतियों को साझा करने का साहस रखना चाहिए। स्कूल में ऐसा मौका मिला जहां हमें अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और स्वच्छता की समझ दी जाती है और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौशल सिखाए जाते हैं, जिससे हम भविष्य में अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकें। हमने ये जाना है कि लड़कियों का सम्मान करने और उन पर हो रही हिंसा को रोकने में ही है सही मर्दानगी। ये है बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत। गिरते बाल लिंगानुपात और जेंडर भेदभाव से दूर ये पंचायत गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत के 7 गांव अपने बदलाव की कहानी खुद कह रहे हैं, जिनको आदर्श पंचायत मानकर सरकार प्रत्येक जिले की कुछ पंचायतों में इसकी शुरुआत कर रही है। बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर ज़िले में शुरू किया गया था। उसके सक्सेसफुल होने के बाद में इसको पूरे राज्य में प्रत्येक ज़िले की 2 ग्राम पंचायत को गर्ल फ्रेंडली यानी बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स और ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें UNFPA की मदद से पूरा कार्यक्रम ये चल रहा है। ये काम कहने भर जितना आसान नहीं था। धरातल पर सालों की रूढ़िवादी सोच और मानसिकता से लड़ने के लिए एक ऐसे प्लान की आवश्यकता थी जो मिसाल के रूप में दुनिया के सामने स्थापित की जा सके। तो उसके लिए जरूरी था वो धरातल अथवा वो गांव जो इस मॉडल को स्वीकार कर महिला एवं बालिकाओं के अधिकारों का सम्मान करे। बात केवल यहीं पूरी नहीं हो जाती। गांव के चयन के बाद प्रस्तुत योजना के वांछित लक्ष्य की सफलता प्राप्ति के लिए एक रणनीति की आवश्यकता थी। इसे योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए प्रत्येक पंचायत में सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी एवं साथिन को कार्यक्रम समन्वयन की जिम्मेदारी दी गई। सरपंच साहब की अध्यक्षता में कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, वार्ड मेंबर, आशा, साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गांव के समाज सेवी और युवा शामिल है, जिसमें सभी गांव में जितनी भी समस्याएं होती है महिलाएं संबंधी उनको शामिल किया जाता है और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत बनाने के लिए योजना में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, योजनाओं तक उनकी पहुंच, उनके प्रति भेदभाव और हिंसा की रोकथाम, लिंग चयन और बाल विवाह की रोकथाम संबंधित उद्देश्य रखे जाते हैं। प्रत्येक उद्देश्य की कुछ गतिविधियां रखी जाती हैं, जैसे हिंसा की रोकथाम के लिए पंचायत में सुरक्षा ऑडिट करना, पुरुषों को संवेदनशील बनाना, सुरक्षा संबंधित कानून पर जागरूकता, शिकायत पेटी लगवाना, रोड लाइट और CCTV कैमरा लगवाना आदि। इसी प्रकार शिक्षा, पोषण आदि के लिए भी गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक गतिविधि के लिए समय सीमा, बजट व समन्वयन के लिए कोर समूह सदस्यों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। हमने एक कोरम का गठन किया गया है, जिसमें महिलाएं और बालिका संबंधी जो मुद्दों होता है उनको निस्तारण किया जाता है। हर महीने में एक मीटिंग की जाती है और उसमें हम वार्षिक योजना का जो मुद्दा होता है उसका प्रस्ताव लेके उसके अंदर जोड़ा जाता है। अनेक जिम्मेदारियां, देखरेख और निगरानी के बीच आरंभ हुआ एक ऐसा आज जो कल बस एक सपना था। बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत के सभी हितधारकों ने उनके प्रयासों में रोशनी की नई किरण देखी। बेटा है जो तो बेटी है,
और बेटी है जो ही बेटा है। तो हमने शिक्षा के वर्चस्व में बच्चियों को भी आगे बढ़ाया और पढ़ रहे और बढ़ाते रहेंगे। महिला सभा में महिला एवं किशोर बालिकाएं शामिल होती हैं और स्वयं से जुड़ी चुनौतियों जैसे महिला एवं बालिकाओं के अनुकूल वातावरण संबंधित मुद्दों का चयन करती हैं, जिससे कि उन पर ग्राम सभा में चर्चा की जा सके। पहले हमारे गांव के अंदर है ना, महिलाएं गांव के घर से बाहर नहीं निकलती थी। फिर हमने धीरे धीरे ग्राम पंचायत में बैठक करना चालू करा। महिलाएं अपने आप खुद जागरूक हो गए, हमारे पास आके कहती है भाई इस चीज़ की मीटिंग रखें अपन और इस मुद्दे को अपन पंचायत तक पहुँचाएं। अब ये भी सोचा गया कि किशोर बालिकाएं स्वयं से जुड़े मुद्दे कहां साझा करें। इसके लिए भी कोई एक मंच तो चाहिए। ऐसे में किशोरी बालिका समूह में केवल बालिकाओं से संबंधित समस्याओं पर बात की जाती है, जिसकी माह में 2 बैठक आयोजित की जाती है। ये बालिकाएं इन मीटिंग्स में जीवन कौशल सीखती हैं। इसमें किशोरियों के लिए महिला अधिकारिता द्वारा UNFPA के सहयोग से बनाया गया पंख मॉड्यूल काम में लिया गया। गांव की किशोरियां अब अपने हक के लिए उठ खड़ी हुई हैं। जब से ग्रुप बनाए तब से मुझे लड़कियों में भी और हमारी फैमिली में भी बहुत बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि अभी हमारे सामने एक समस्या आई थी, हम खेलने जा रहे थे, हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था स्कूल से, सरपंच से। तो सभी लड़कियां सरपंच के पास गई, जो SMC के सदस्य हैं उनके पास गई, वहाँ जाके हेल्प मांगी। तो इससे हमें ये मिला कि वो सरपंच और प्रिंसिपल सर हमारी बात को मानी, उन्होंने रखा और हमें जो है जाने के लिए फिर सहायता प्रदान की। तो हम इसके लिए स्टेट लेवल खेलने भी गए हैं। विद्यालयों के अंदर सुझाव पेटी या शिकायत पेटी लगाई जाती है। जो शिकायत मौखिक नहीं कह सकती उसको उसमें डाल करके कह सकती है। उसमें कोई नाम पता नहीं होता और हम जो भी समस्याएं आती है उसका सॉल्यूशन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हमने सेपरेट शौचालय बनवाए ताकि उनको असुविधा नहीं हो। सैनिटरी पैड मशीन लगाई गई। इसी तरह से विद्यालयों में कंप्यूटर लैबों की स्थापना की गई है। एक स्पेशल लाइब्रेरी भी चलाते हैं। लाइब्रेरी में हम विभिन्न किताबें जो पाठ्यक्रम से अलग होती है ताकि वो संस्कृति, हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ सबके बारे में जानकारी कर सके। और जो भी बच्चियाँ जो विद्यालय में शिक्षा से वंचित हो चुकी है उनको विद्यालय में जोड़ते हैं। उनके लिए हम गांव में रैलियाँ भी निकालते हैं। रैलियों के माध्यम से हम बैठक के माध्यम से उनको प्रचार प्रसार करते हैं, उनके गार्जियनों से मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की धारा में जोड़ने का कार्य करते हैं। पंचायत में धीरे धीरे बदलाव देखा जा रहा है। अब लड़की के जन्म पर बेटी जन्मोत्सव मनाया जाता है और थाली बजाई जाती है। इसीलिए अब थाली बजना लड़का होना नहीं बल्कि एक स्वस्थ संतान होना हो गया है। अब तो लड़की जन्मोत्सव की खुशी में वृक्षारोपण किया जाता है। आज न सिर्फ लड़कियों से गांव खुशहाल है वरन वृक्षारोपण से पर्यावरण भी। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, विभिन्न कौशल विकास और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वे अपने अधिकारों के लिए पंचायत में अपनी आवाज रख आगे बढ़ रही हैं। पंचायत में बनाया गया कोर समूह हर कदम पर उनके साथ उनके व पंचायत के विकास के लिए कार्य कर रहा है। जो सिकोन डिकोन संस्था के ग्रुप था उन्होंने हमको बताया कि अपने पास में सवाई माधोपुर में एक स्किल है कोर्स है, वो पैसे नहीं लग रहे, गवर्नमेंट के थ्रू है। तो हमने जाके वहाँ मेरे को एडमिशन करवाया। तो 4 महीने का तो यहाँ पे हुआ और 2 महीने की ट्रेनिंग हुई थी हमारी जयपुर प्रताप नगर वी-मार्ट। तो मैं वहीं पे जॉब कर रही हूँ, अपना खर्चा खुद चला रही हूँ। घर वालों को भी थोड़ा बहुत पैसे जैसे मेरे पास इकट्ठे होते हैं तो मैं दे देती हूँ। एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को पूरा करने के लिए जरूरी है कि पुरुष भी समानता को स्वीकार करें। इसके लिए युवाओं के समूह ग्रामीण स्तर पर बनाए गए, जिनकी मासिक बैठक आयोजित कर उनके साथ सकारात्मक मर्दानगी पर कार्य किया जा रहा है और उन्हें महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील बनाया जा रहा है। पिछले साल जब हम एक्टिव नहीं थे, पहले हमने देखा कि बालिकाओं की अक्सर छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो 2-3 लड़कियों का ऐसा चल रहा था, एक की शादी थी तो हमने पूरे युवा टीम ने मिलकर उसका विरोध किया और वो शादी रुक गई। तो उसके बाद जो अभी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल चला तो हमने उनमें हमारी जो छात्रा है, हमारी बहनें हैं, उनका हमने ज्वाइन करवाया उनको और गांव से कई महिलाओं को भी उसमें ज्वाइन करवाया, उनका एडमिशन हुआ। और जब ब्लॉक स्तर पर जाके आए तो उन्होंने अच्छा जीत के आए वो, और अब हमें गर्व महसूस होता है उनके बारे में। जागरूक होते समुदाय और सजग पंचायत ने इन गांवों को वास्तविक रूप से बालिकाओं के लिए अनुकूल बना दिया है।
जिसका परिणाम है कि पहली तिमाही में प्रसव पूर्ण देखभाल पंजीकरण 97% और ANC जांच 94% हो गया है। अब तक लगभग 330 ड्रॉप आउट बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा गया है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के माध्यम से लगभग 315 बालिकाओं को व्यावसायिक कौशल पाठ्यक्रमों से जोड़ा जा चुका है और मनरेगा में महिला मेड की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। हम महिलाओं ने भी उठाई आवाज है, भरी हमने भी उड़ान है। आज हम भी आजाद हैं। अब गांव में बदलाव है। योजनाओं ने बढ़ाई सबकी एक साथ चाल है। बेटियां साथ साथ आगे हैं बढ़ रही, निर्णय में भागीदारी अब उनका भी अधिकार है। सुरक्षित अब महसूस है करती। यही तो बदलाव का कमाल है। सपने पूरे हो रहे उनके। बेटियां भविष्य के कर्णधार है। यही तो बदलाव का चमत्कार है। ये खुशियों का त्योहार है। हाँ, ये खुशियों का त्योहार है।